नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर आशीष उपाध्याय। हमारे YouTube चैनल फोटोन प्लस, जैसा कि हमने आपसे प्रोमिस किया था कि हम बहुत जल्दी 9th से 12th तक की आपके साथ रिकॉर्डेड वीडियो प्लस लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग आज 10th क्लास के लिए बात करेंगे। 10th क्लास की मैथमेटिक्स का हमारा ये पहला रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपन बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें और बहुत बच्चों तक ये चीज़ पहुंच सके, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें ना, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स हो, है ना, चाहे वो अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। आपको थीम समझ में आनी चाहिए कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आपको चीजें होती जाएगी, आपसे क्वेश्चंस होते जाएंगे, आपसे आरडी के क्वेश्चंस या कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन होते जाएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिकली कब पॉसिबल होगा, जब आप लोग उसकी थीम को पढ़ते हुए, हर बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो हम वैसे ही शुरुआत करेंगे, पहले चैप्टर की मीनिंग को पढ़ेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर आपके सामने हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग रेफरेंस बुकों के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो आने की उम्मीद है, वो वाले क्वेश्चंस हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, समझना मेरी बात को, ये टिकटॉक का वीडियो नहीं है जिसमें आप 30 सेकंड देखो और आपको एंजॉय हो जाए, मजा आ जाए, है ना। ये वाली चीज बेटा पढ़ने की चीजें हैं। जब तक आप वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक नहीं देखोगे ना, तब तक आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। और अगर वीडियो आपने फर्स्ट से लास्ट तक देख लिया, तो गारंटी अपनी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, चाहे वो आरडी से उठाओ, चाहे अदर किसी भी हार्ड से हार्ड बुक से उठाओ, आप लोग कर लोगे 10 तक के लेवल के, और उससे अपर भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा ध्यान देते हैं चीज पे, ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम आप लोगों को बोले कि यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर पहले ये तो बता दो हमको कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। समझना मेरी बात को, हम आपको बोले एल्जिब्रा। एल्जिब्रा क्या है बेटा, जहां पे हम वेरिएबल्स से रिलेटेड स्टडी करते थे, जैसे एक्स वाई जेड, है ना, ये सब चीजें, पॉलिनोमियल्स, तो वो सब चीजें किसके अंडर आती थी, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच थी एल्जिब्रा, उसके अंदर ये सब चीजें आपके इंक्लूड होती थी। ऐसे ही आपकी ज्योमेट्री क्या होती, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ लिया आपने, है ना, लाइंस एंड एंगल्स पढ़े, पैरेललोग्राम, ये सब चीजें पढ़ी, ये सब आपके किसके अंदर आती, ज्योमेट्री के अंदर आती, वो भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच हुई। आप लोग मीन मोड मीडियन पढ़ते हो, वो क्या होता है, स्टेट्स, वो भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच हुई। सेम कंसेप्ट, अगर हम किसी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती है, उन सब चीजों को अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो वो जो मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है आपकी, वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब समझ चुके होंगे आप लोग मेरी बात को, ये भी बेसिकली भैया एक मैथमेटिक्स की ब्रांच ही है ना, जिसके अंदर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी चीजें बन सकती हैं, उन सब चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम इसके वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इसके वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आप लोग समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां लिखा हुआ है बेटा ट्रिगोनो, यहां क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनो ना, ये आपका ट्रिगोनो, ठीक है। इसको हम उड़ा देते हैं, ये वाली चीज को देखो, तो ये वाली चीज आपके सामने यहां लिखा हुआ बेटा ट्रिगोनो, ठीक है। और एक वर्ड लिखा हुआ है ये मेट्री, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ी होगी ना संधि विच्छेद, वैसा वाला मैथमेटिक्स में भी हम लोग अगर इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का संधि विच्छेद करें, तो यहां से होगा क्या, एक वर्ड मिला बेटा ट्रिगोनो और एक वर्ड क्या मिला आपके पास में, मेट्री, ठीक है। तो इस ट्रिगोनो को मैं बोलता हूं बेटा ट्राइंगल्स। इस ट्रिगोनो का मीनिंग क्या हुआ, ट्राइंगल्स, ठीक है। और ये जो मैट्री हुई, ये क्या हुई आपके पास में, लेंथ, LENGTH। इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है बेटा, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी रहे हैं और मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, अब इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं हमारा, फिर भी ट्राई करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है बेटा, ट्राइंगल्स, और यहां पे मैट्री क्या लिखा, लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ट्राइंगल की लेंथ के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, हमारी बेसिकली अभी 9th जो हम 10th में है, वहां तो हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरी पढ़ेंगे, इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें होती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जहां ट्राइंगल्स की लेंथ के बारे में आप लोग मेजरमेंट करोगे ना, उस वाली चीज को क्या बोलोगे बेटा, वो वाली चीज क्या है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहां तक की चीज ऑल क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स की थ्योरी पढ़ेंगे, और हम किसी भी ट्राइंगल की लेंथ के बारे में भी वहां पे डिस्कस कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसका यूज लेके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, अब समझना चीज को, आप बोलोगे कि यार सर ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, हमारे 10th में क्या यूज है। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो क्या बोलते हैं, पहला सेंटेंस क्या होता है जब समझ में नहीं आता, अरे यार सर ये फ्यूचर में क्या काम आएगी। तो बेटा फ्यूचर में क्या काम आएगी समझना मेरी बात को, सुनना।
मान लो आप कुतुब मीनार देखने गए, आप क्या करने गए बेटा, कुतुब मीनार देखने गए। तो कुतुब मीनार कैसी होती है, ये सपोज आपकी कुतुब मीनार है ना, लेट करना कि कुतुब मीनार है, ठीक है। आप मान लो यहां पे खड़े हुए हो, आप यहां खड़े हो। अब आपको ये देखना है कि इस कुतुब मीनार की लेंथ कितनी है, इस कुतुब मीनार की लेंथ कितनी, आप ये चाहते हो कि ये मेजर करें। आप मान लो इंजीनियर बने, इन फ्यूचर आर्किटेक्ट बने, आपको ये चाहिए कि कुतुब मीनार की लेंथ को मेजर करना। अब आप प्रैक्टिकली ये सोचो कि आपको कुतुब मीनार की लेंथ का मेजरमेंट का वर्क मिले, तो क्या आप ऐसे करोगे क्या, यहां पे इंची टेप रखा है ना, यहां से एक जना रॉकेट में बैठ के ऊपर तक गया, टॉप पे रखा, फिर देखा ये इंच टेप पे क्या मेजरमेंट आ रहा है। कोई हम ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मेजरमेंट आप ऐसे कर सकते हो क्या, या फिर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती तो उनका कोई ना कोई एंगल्स तो होता है ना, जिससे पता चले कि गिरे नहीं, है ना। तो उन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है। आप यहां पे देखना चाहो कि भैया इस कुतुब मीनार की लेंथ कितनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। आप ये देखना चाहो कि आप यहां से कुतुब मीनार तक कितना दूर खड़े हो, आपको पता चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। आप ये देखना चाहो कि यहां कोई टॉप पे कोई इंसान खड़ा हो जाए, यहां से आपकी डिस्टेंस कितनी हो, इन सब चीजों को जानना चाहो तो ये चीजें क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। तो जब इन फ्यूचर आप आईआईटी करो या आर्किटेक्ट इंजीनियर बनो या XYZ कुछ भी, तो इन सब चीजों में आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री बड़ी काम आती है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो अब अपन ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने आपको केवल समझाने की कोशिश करी थी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या होता है। तो किसी बिल्डिंग की हाइट के लिए, है ना, कोई शिप है, वहां से कोई अपन देखने के यार बीच में कुछ आया, एक पहाड़ आ रहा है, वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी, या और भी कुछ भी चीजें बहुत सारी, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक को हमारे एनसीईआरटी पर्पस से। यहां लिखा हुआ है हमने एक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या था। अब समझना चीज को कि आपको ये पता है कि सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, इसकी जो थ्योरी है, चीजें हैं, वो किस पर बेस्ड है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल पर। इसकी जो चीजें हैं वो किस पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है। अब आप बोलो कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो हम आपको समझाते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से, हर चीज को जो मैं आपको समझाऊंगा उसके केवल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, आप एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है, हो सकता है कि ये आपको 90 नहीं दिख के थोड़ा सा टेढ़ा दिख जाए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा वो आप मान लेना, क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले बेटा, है ना, लेट करना हमारी आदत है। तो आप मान लेना कि ये वाली जो चीज है वो 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ठीक है। तो सपोज हमने आपको बोला बेटा ये एक ट्राइंगल है ABC, है ना, एक ट्राइंगल क्या बनाया हमने, ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल ABC के अंदर ये वाला जो एंगल है इसको मैं मान के चल रहा हूं बेटा 90 है, नहीं भी हो तो मान लेना ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो तो भी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आगे की चीज, सबसे पहले अगर हम किसी ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना चाहें ना, तो हमको इन तीनों एंगल का नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, इन तीनों साइड्स का नॉलेज होना चाहिए कि तीनों साइड्स कौन कौन सी, इनके नाम क्या है, ये सब चीजें, है ना। तो समझना, पहले हम बात करते हैं बेटा एंगल्स के बारे में। ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, समझना मेरी बात को, ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। सपोज मैं इस एंगल को मान रहा हूं बेटा थीटा, इस एंगल को क्या मान रहा हूं, थीटा। थीटा मतलब क्या हुआ, आप प्रैक्टिकल बस इतना सा बोल सकते हो कि ये थीटा एक तरह से एक नोटेशन है। नोटेशन मतलब एक सिंबल, एक रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कभी एंगल आपका 30 भी तो हो सकता है यहाँ, है ना, कभी 40 हो सकता है, कभी 50, कभी 45, कुछ भी XYZ। तो ये जो थीटा होगा ना, ये आपके एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब समझना आप हमारी बात को, आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे कोई ट्राइंगल है आपका AB और C, तो आपको ये पता है कि इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स, अगर मैं इसके सभी एंगल का सम करूं ना, तो मुझे ये पता है कि AB और C अगर मैं इसका सम करता हूं तो बेटा सम कितना मिलता है, 180, है ना। इसका सम 180 ही क्यों होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स के अंदर थ्योरी भी है इसकी। तो इन तीनों का सम कितना होता है, 180। अब आप प्रैक्टिकली समझना चीज को, ये आपका 90 हुआ, ये आपका क्या हुआ बेटा, 90 हुआ। तो इसके जो ये तीनों एंगल्स हैं, या आपके तीनों एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा बेटा, 180 होगा ना। तो अगर इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, उसमें से एक आपका 90 हो गया, एक थीटा हो गया, तो ये वाला जो बचा ना, ये वाला बचा, ये क्या आ गया बेटा, 90 माइनस थीटा। ये वाला जो बचा ये क्या आ गया आपका, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा कैसा आ गया, मैं वापस से बता देता हूं। पूरा एंगल अगर मैं तीनों को देखूंगा तो तीनों का सम कितना है, 180 है ना। उसमें से एक एंगल कितना है आपके पास, 90। तो बचे हुए जो दो पेंडिंग है ना, उन दोनों का सम कितना होगा, 90 तो होगा। तो उसमें से अगर एक थीटा है तो बचा हुआ क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। जैसे एक अगर मान लो 30 डिग्री है ना, तो ये बचे हुए दोनों 90 के ना, तो दोनों 90 के बचे हुए मिला के तो एक 30 का, तो एक क्या होगा, 90 माइनस 30 मतलब 60 आएगा। समझे मेरी बात को, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक एंगल अगर थीटा है, मैंने एक तरह से इसका एक सिंबल मान लिया,
तो एक एंगल थीटा है तो रिमेनिंग वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है चीज। तो यहां पे अभी हमने क्या बात करी, केवल इसके एंगल्स के बारे में बात करी, तीनों एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वापस से इस चीज को बता देता हूं। ट्राइंगल था एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर हम लोगों ने क्या माना कि इसके 3 वर्टिसेस है, ये है ना, जो 3 इसके वर्टिसेस है, उस वर्टिसेस के अंदर इस एंगल बी को मान रहा हूं बेटा मैं 90 डिग्री, इस वर्टिसेस के अंदर इस सी को मान रहा हूं मैं बेटा आपके पास में थीटा एंगल, और अगर मैं इसको थीटा और इसको 90 मानता हूं तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। इतने आप लोग समझदार हो, यहां तक की चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, ध्यान देना चीज पे। अब देखो होता क्या है इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये तो आपने तीनों एंगल्स के बारे में बात करी है ना, अब हम बात करते हैं इसकी तीनों साइड्स के बारे में। तो ध्यान देना चीज पे, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको बोला जाता है बेटा हाइपोटेनियस। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, ठीक है। अब समझना, अब बेसिकली होता क्या है, दो चीजें होती है, दो चीजें क्या होती है आपके, उसको समझना। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बनता है आपके पास में परपेंडिकुलर और बनता है आप लोगों के पास में बेस। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो ध्यान देना चीज पे, अगर आप लोग कहीं पे इस एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करोगे है ना, आपको कहीं पे जो थीटा होगा वो किस पे दे रखा होगा, एंगल सी पे। अब वो थीटा कैसे दे रखा होगा, जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे ना आप लोग समझते जाओगे। तो अगर हम इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस थीटा के सामने वाला जो एंगल है ना उसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा, परपेंडिकुलर, है ना। तो हमेशा थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये जो आपकी बची हुई साइड हुई ये आपका क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, समझना चीज को। मान लिया हमने कि हमारे पास बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो है ऐसा पी क्यू और आर। सपोज क्या मान लिया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो आपके पास है पी क्यू और आर, है ना। यहां पे ध्यान देना, अगर मैं इस एंगल को 90 मानता हूं, अगर मैं इस एंगल को 90 मानता हूं और इसको मैं थीटा मानता हूं, तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा बेटा 90 माइनस थीटा। अभी हमने आपको समझाया है ना। उसके बाद अभी एक और चीज क्या बोली कि इस 90 के सामने वाले को क्या बोलोगे बेटा, हाइपोटेनियस बोलोगे। इस 90 के सामने वाले को क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। और पहले आपने इस थीटा के रिगार्डिंग बात करी थी, पहले आपने इस थीटा के रिगार्डिंग बात करी थी, इसीलिए इस थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोला था हमने, परपेंडिकुलर, है ना। अब समझना, अब हम यहां पे कैलकुलेशन बेटा इस थीटा के रिगार्डिंग करेंगे, इस वाले एंगल के रिगार्डिंग करेंगे, इस एंगल पी के, मतलब 90 माइनस थीटा के रिगार्डिंग। तो इस 90 माइनस थीटा के जो सामने वाली साइड होगी इस बार उसको क्या बोल दोगे बेटा आप लोग, परपेंडिकुलर। समझे हमारी बात को, है ना। और बची हुई जो साइड होगी अब वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, बेस कहलाएगी। अब वो आपकी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन कौन से होते थे उसके बारे में डिस्कस किया। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स होती थी उनका नेम क्या क्या होता था उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। और नेम कौन कौन से थे बेटा, वापस से रिवाइज कर रहा हूं। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। जिस एंगल के रिगार्डिंग आप लोग बात करोगे, चाहे वो एंगल सी हुआ चाहे वो एंगल ए हुआ, तो जिस एंगल के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं ना उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, है ना। और जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा, बेस बोलते हो। यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलो ध्यान देना चीज पे। अब हम समझते हैं यहां से पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब अगली जो चीज आएगी हमारी वो क्या आती है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और समझा देता हूं इसी बेसिक कंसेप्ट में, ध्यान देना बेटा चीज पे। जो हमने यहां पे ट्राइंगल बनाया था ना आपके सामने, जैसे ये पी क्यू और ये आर, है ना, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा और ये आपका है बेटा 90 माइनस थीटा, है ना। आपने यहां पे 3 साइड्स को लिखा था, ठीक है। ये वाली थी बेटा हाइपोटेनियस, अगर इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये वाला था बेटा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या था आप लोगों के पास में, बेस। ये तीनों चीजें थी, है ना। अब ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के सामने, अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, हाइपोटेनियस,
ये उस ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होती है, ये उस ट्राइंगल की क्या होती है बेटा, लार्जेस्ट साइड होती है ना। बाकी की जो दोनों साइड्स होगी ना, ये पी और बी वाली, ये दोनों ही साइड हमेशा एच से छोटी होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा कि ये आपका हाइपोटेनस ही बड़ा हुआ, ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं बड़ा हो सकता है, ये बेस क्यों नहीं बड़ा हो सकता है? समझना मेरी बात को ध्यान से। सपोज मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझना। जैसे सपोज ये आपके ट्राइंगल का एक बेस है ना, ध्यान देना चीज पे। ये आपके पास में एक कोई साइड से ट्राइंगल की, अब अगली साइड यहां से क्लोज हो रही होगी है ना, इमेजिन करना यहां से क्लोज हो रही होगी, ठीक है। ये आपके पास साइड एक, ये वाली एक दूसरी साइड, और थर्ड साइड यहां से क्लोज हो रही होगी। आप प्रैक्टिकली इमेजिन करना, जैसे जैसे आप इस वाली साइड को इंक्रीज करते जाओगे तो सामने वाले की भी लेंथ बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे सामने वाले की भी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बड़ा होता है ना, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। ये मैथमेटिकली प्रूव है, रूल है ज्योमेट्री का, है ना। तो ध्यान देना चीज पे। जैसे मान लो मैं आपके सामने कोई एक ट्राइंगल बना दूं ऐसा, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी। यहां लिख दे बेटा हमने सपोज 80, यहां लिख देते हैं हम सपोज 60, यहां लिख देते हैं बेटा हम लोग 40, ठीक है। 80, 60 और 40। हम आपको पूछे कि हमको ये बताइए कि इस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड्स कौन सी होगी। तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, ये 80 लिखा हुआ है, इस 80 के सामने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल कौन सा तीनों में, ये वाला, तो 80 के सामने वाली फर्स्ट नंबर सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी बेटा, ये वाली। हम आपको पूछे उससे छोटी कौन सी होगी, तो आप क्या बोलोगे सर 60 के सामने वाली, अब ये सेकंड नंबर है ना। फिर हम आपको पूछे कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी कौन सी होगी, जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड। तो ये आपके थर्ड नंबर पे कौन सी हो जाएगी बेटा, 40 डिग्री के सामने वाली, है ना। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल आपका बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन इसीलिए निकलता है, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेटा सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 90 वाला ही तो होगा। बाकी के दोनों एंगल तो क्या होंगे, दोनों का सम 90 है, मतलब वो तो 90 से छोटे हुए। इसीलिए यहां पे इस 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है बेटा, वो लार्जेस्ट साइड होती है, जो हाइपोटेनस होता है वो लार्जेस्ट साइड होती है। यहां तक की चीज को समझे आप लोग, ठीक है। उसके बाद समझना, ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कौन बड़ा होगा, तो वो इनके एंगल्स पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर बड़ा है कि बेस बड़ा है, वो एंगल पे डिपेंड करेगा, वो बात की बात है, ठीक है। अभी इतना सा ध्यान रखना है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस जो होगा वो आपका लार्जेस्ट साइड होगी। यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान देना चीज पे हमारी, आगे बात करते हैं। देखो अब हमने आपके लिए यहां पे हेडिंग डाली है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो आपके सीबीएसई ने बेटा नया सिलेबस लॉन्च किया, अभी थोड़े दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया कि अप्रोक्स 30 to 50% आपके एमसीक्यू का वेटेज बढ़ेगा और आपके जो केस स्टडी आती थी उस केस स्टडी का वेटेज बढ़ेगा। मतलब क्वेश्चन अगर आपके मान लो एमसीक्यू आते हैं या फिर वन लाइनर आते हैं, तो वहां क्या होता है बेटा, 3 घंटे का पेपर है। आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी ऐसे टाइम वेस्ट करो, आप एक एक चीज को ऐसे बेसिक से करो फिर उसका आंसर लाओ, साला बड़ी दिक्कत होती है ना, टाइम बहुत लग जाता है। तो उस एमसीक्यू के क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हम आपको एक बहुत प्यारी चीज सिखाएंगे बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह आपके एमसीक्यू के अंदर बहुत हेल्प करेगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना ना। देखो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट करूं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं आपके सामने, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमने बोला बेटा ए, ये बोला आपके सामने बी, और ये क्या बोला सी, ठीक है। यहां लिख देता हूं बेटा मैं आपके 90 डिग्री, और आपको पता है कि सर आपने अभी बताया कि 90 के सामने वाला जो था वो क्या होता है, हाइपोटेनस, है ना। और हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं बेटा कि ये जो है वो क्या आपका थीटा है, और इस थीटा के सामने वाली को क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यहां तक की चीज क्लियर। अब बेटा एक इंसान आया था पाइथागोरस, क्या नाम था उसका, पाइथागोरस, है ना। उसने एक थ्योरम भी दी थी, जो आपके थ्योरम हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट ईयर तो एग्जाम ही नहीं हुए, लेकिन इस साल हम लोग आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो थ्योरम पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आएगी। तो वो जो थ्योरम थी वो आप लोगों को सबको पता होगा, पाइथागोरियन थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है ना, वो हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। वापस से बोलता हूं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं, सुनना। सपोज हमारे पास में कोई साइड से बेटा ट्राइंगल की 3, 4 और 5, सपोज हमारे सामने
कोई एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स दे रखी है हमको 3, 4 और 5, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि आप हमको चेक करके ये बताओ कि क्या इस 3, 4 और 5 साइड्स को लेके, क्या इस 3, 4 और 5 साइड्स को लेके राइट एंगल ट्राइंगल का बनना पॉसिबल है क्या, है ना, इससे राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है क्या। तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं, हम यहां पे ये देखते हैं बेटा कि इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हम ये देखते हैं इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो बेटा यहां पे आप लोगों को सबसे बड़ी साइड कौन सी दिखी, 5 दिखी। तो आप लोग यहां पे क्या करते हो, इस सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करते हो। अगर हम लोग यहां पे बेटा सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करके देखें तो 5 का स्क्वायर कितना आता है बेटा हमारे पास में, 25 आता है, ठीक है, 25 आया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिमेनिंग जो दोनों साइड्स है ना, उन दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करके देखो। तो 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 आता है आपके पास, और जो बचा हुआ 4 है ना, उस 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 16 और 9 कितना आ गया बेटा 25, और यहां पे भी कितना था 25। तो कहने का मतलब हुआ क्या, सुनना मेरी बात को ध्यान से, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर उसकी रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, तो वो वाली जो थ्योरम होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ऐसा हो जाता है तो बनने वाला ट्राइंगल जो होगा ना बेटा, वो बनने वाला ट्राइंगल क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। वो जो बनने वाला ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए मेरी बात को, वापस से रिवाइज करता हूं, सुनना मेरी बात को। थ्योरम होती है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बनना कब पॉसिबल है, जब एच स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। मैथमेटिकली क्या प्रूफ करा हमने, एक ट्राइंगल की साइड्स ली 3, 4 और 5, हमको चेक करना था कि क्या ये 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। कैसे चेक कराएंगे बेटा, लास्ट वाली साइड, लार्जेस्ट साइड का हमने स्क्वायर करा, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर कितना बना बेटा 5 का स्क्वायर 25, बाकी बची हुई रिमेनिंग दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम करके देखा तो 3 का स्क्वायर करा बेटा कितना 9, 4 का स्क्वायर करा कितना बेटा 16, आपने दोनों का सम करके देखा कितना बना 25। क्या बोलोगे, यहां से भी 25 है, यहां से भी 25 है, मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और ये जो थ्योरम प्रूफ करी, ये जो थ्योरम थी वो कौन सी थी, पाइथागोरस। अब यहीं से हमारा एक वर्ड निकल के आया है जो हमने यहां पे आपके हेडिंग डाली, यहीं से हमारा वर्ड निकल के आया बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। और इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करेंगे हम ट्रिक के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के लिए काम लेंगे, ठीक है। ध्यान देना चीज पे, अगर कभी भी कोई ट्राइंगल की ऐसी साइड्स, अगर कभी भी कोई ट्राइंगल की ऐसी साइड्स जो मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही होती है, तो उन तीनों साइड्स का जो ग्रुप होता है ना, उन तीनों साइड्स का तो ग्रुप होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उन तीनों साइड्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे वापस एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया बेटा सपोज 6, एक लिया 8 और एक एग्जांपल लिया मैंने बेटा 10। एक क्या ले लिया बेटा 6, एक ले लिया हमने 8, एक क्या ले लिया 10। वापस हमने चेक करा कि 10 का स्क्वायर कितना मिला, 100 मिला। इस 8 का स्क्वायर कितना मिला बेटा 64, और 6 का स्क्वायर कितना मिला 36। तो यहां से आपने देखा कि सर इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इसका मतलब इस 6, 8 और 10 वाली साइड से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये हम समझ गए। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो फिर मैं इन तीनों साइड्स की जो ग्रुपिंग है, इन तीनों साइड्स की जो ग्रुपिंग है उसको मैं किस नाम से बोलूंगा बेटा, तीनों साइड्स वाली चीजों को, कि ये जो चीज है हमारी ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसा आपने शायद हो सकता है कि 6th या 7th में भी पढ़ा हो, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है ना। अब आगे हम लोग इसके यूज को देखते हैं और बहुत प्यारी चीज समझने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान देना बेटा चीज पे, यहां से अगली चीज हमारी वापस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर ही हम लोग समझते हैं। ध्यान देना बेटा, अब आपको क्या ध्यान रखना है समझना, मैं एक टेबल बना रहा हूं बेटा, ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, और याद इन द सेंस आपको कोई रट्टा नहीं मारना इसको। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे ना, आप लोगों को अपने आप फील होता जाएगा, अपने आप चीजें याद होती जाएगी। मैथमेटिक्स से तो इसको कोई रटने की कोशिश तो करनी नहीं है। तो ध्यान देना, यहां पे हमारे पास में एक होगा बेटा परपेंडिकुलर, एक होगा हमारे पास में बेस, और एक क्या होगा बेटा हाइपोटेनियस, ठीक है। 3 चीजें हैं, ट्रिपलेट है तो 3 चीजें मिलेगी, पी, बी और एच, है ना। ये एच जो होगा वो किसको शो करेगा बेटा, आपको पता है कि लार्जेस्ट साइड को शो करेगा। इसका मतलब ये दोनों वेरी कर सकती है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो सकती है। ये उसके थीटा पर डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है ना। मतलब ये दोनों वैल्यू वेरी कर सकती है, बट
हाइपोटेनस की वैल्यू फिक्स होगी, और जो फिक्स होगी वो साइड कौन सी होगी बेटा, लार्जेस्ट वाली साइड होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। समझना, हमने आपको बोला कि जो 3, 4 और 5 था ना बेटा, ये 3, 4 और 5 क्या बनाता है, एक क्या कहते हैं, पाइथागोरन ट्राइंगल बनाता है, सॉरी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है। और 3, 4 और 5 से जो बनने वाला ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऐसा हमने बता दिया। तो बस ये जो 3, 4 और 5 है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये भी समझ गए। तो अब हम यहां से डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कभी भी बेटा, कभी आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस 5 गिवन हो, हाइपोटेनस आपको 5 गिवन हो, और इन दोनों में से किसी को भी मैं परपेंडिकुलर बोल दूं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां बेटा दो साइड्स जिसमें से हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक चीज 4 होगी, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिख दोगे कि सर बची हुई जो चीज होगी ना वो आपकी 3 ही होगी, है ना, वो आपकी 3 ही होगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सुनना। हम आपको बोले बेटा कि जैसे आपके पास एक साइड है 5, है ना, और किसी ट्राइंगल का हाइपोटेनस, चलो मैं इसको एक काम करता हूं बेटा, डायग्राम से आपको समझाता हूं ताकि आप लोग सही से समझ पाओगे। जैसे मैंने बेटा आपके पास में एक डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम आपके किसी राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से। हम आपको बोले कि ये 90 है, इसके सामने वाला जो हाइपोटेनस है वो है बेटा 13, है ना, और मैं आपको बोल दूं ये जो आपके सपोज ये थीटा था, और इस थीटा के सामने वाला जो परपेंडिकुलर था ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो है आपका 5। ठीक है, आप हमको ये बची हुई साइड्स निकाल के बता दो, ये बची हुई साइड निकाल के बता दो। अब सपोज यही क्वेश्चन आपके यूज आ गया एमसीक्यू के अंदर, तो अब आप लोग सोचो कि साला क्वेश्चन तो है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू, है ना। वहां आप लोग ऐसा करोगे बच्चों के जैसे बेटा h² बराबर p² प्लस b², है ना। फिर आप लोग यहां से वैल्यू को पुट करोगे कि h कितना है 13, फिर आप लिखोगे 13 का स्क्वायर, फिर आप परपेंडिकुलर की जगह लिखोगे कि 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा BC, फिर यहां से BC का स्क्वायर, फिर आप लोग इसको लिखोगे 169, है ना, फिर आप लोग इसको ट्रांसफर कराओगे 25 को, तो ये बचेगा आपका 144, फिर आप बोलोगे BC² इज इक्वल टू 144, फिर यहां से BC की वैल्यू बोलोगे आप 12, फिर यहां से BC की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 12। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली ये सोचो बेटा, यहां से आप लोग भले BC की वैल्यू लिया 12, लेकिन इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमको यहां पे नहीं करते हुए भी 30 सेकंड वेस्ट करने पड़े। अगर मैं इसी चीज को 3 सेकंड में लिख देता तो मेरे लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होता, टाइम कितना हम सेव कर सकते थे, है ना। तो अब ध्यान देना चीज को। अब इन्हीं क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज करेंगे बेटा ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या यूज करेंगे समझना। पहला ट्रिपलेट होता है आपका 3, 4 और 5 का, है ना। अगला ट्रिपलेट मैंने एक और क्या लिखा बेटा 5, 12 और 13 का। मतलब अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स जिसमें हाइपोटेनियस इंक्लूड है, और हाइपोटेनियस अगर आपका बेटा 13 है, और इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे परपेंडिकुलर ले लो चाहे बेस ले लो, वो 5 है, तो बची हुई साइड जो होगी वो आपकी डायरेक्ट लिखना है आपको 12 ही होगी, है ना। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट चलता है, ये डायरेक्ट याद रखना है, बहुत काम की चीज है, फ्यूचर में भी काम आई, है ना। अब आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया ट्रिपलेट क्या था, समझना मेरी बात को। फर्स्ट चीज लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे 3, फिर यहां लिख रहा हूं बेटा 4, और फिर यहां क्या लिख रहा हूं 5। आप लोग हमारी बात को समझना, जो मैंने यहां पे लिखा ना 3, 4 और 5, ये 3, 4, 5 होता है बेटा बेसिक ट्रिपलेट। अगर मैं इस 3, 4 और 5 को, या फिर किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट को, अगर मैं किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं किसी भी बेटा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं ना, तो बनने वाली जो चीज होगी वो भी आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। जैसे ये 3, 4 और 5 है, आप अगर इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, आप क्या करो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, आपकी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी तो ये बनेगा ना, वो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। जैसे ये 3 2 जा 6, ये आपका 4 2 जा 8, ये आपका 5 2 जा 10। आप चेक करा लेना बेटा, ये 6, 8 और 10 हमने अभी प्रूफ भी किया था थोड़ी देर पहले। ये भी क्या बनेगा आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। ये चीजें बहुत काम आएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम आपको सिखाते जाएंगे। वापस आप बोलो कि सर 3, 4 और 5 है, हम तो इसको है ना √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम तो क्या करेंगे सर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करा दो बेटा, आपकी इच्छा, आप लोग इसको √2 से मल्टीप्लाई करा दो। ये वाला शायद कलर विजिबल नहीं होगा, हम दूसरा ले लेते हैं। तो अगर आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करा दो, आप इसको भी √2 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा, इसको भी √2 से, तो जो बनने वाली चीज होगी ना, जैसे ये 3√2, ये आपका 4√2 और ये आपका 5√2, ठीक है, ये आपका 5√2। तो ये जो 3√2, 4√2, 5√2 ये जो बनेगा ना, ये भी क्या होगा बेटा आपका ट्रिपलेट होगा। आप इसको भी चेक करा के देख सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम आपके लिए एक टेबल बना देते हैं और वो टेबल के अंदर जो आपके 10th के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना ट्रिपलेट पे, वो हम लोग आपके पास में सभी यहां पे लिख देते हैं, ताकि आप डायरेक्ट टेबल को बनाओ, इसको थोड़ा सा लर्न कर लो और आप चीजों को आसानी से ऑपरेट कर लो। ठीक है, तो समझना 3, 4 और 5 था, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो 3 2 जा 6, 4 को 2 से कराता हूं तो बेटा 4 2 जा 8, 5 को 2 से कराता हूं तो 5 2 जा कितना 10, ये भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। वापस आगे, अगर मैं इसी 3 को 3 से कराता हूं तो बेटा 3 3 जा 9, 4 को 3 से कराता हूं तो 12 और 5 को 3 से कराता हूं तो कितना 15, क्योंकि हमने आपको बोला ना कि जो बेसिक ट्रिपलेट होता है, चाहे यही वाला ट्रिपलेट लो चाहे यही वाला, किसी ट्रिपलेट को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आने वाली चीज होगी वो भी आपकी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होगी, मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी। ठीक है, तो ये 9, 12 और 15 हो गया। एक और करवा देता हूं बेटा, 3 को 4 से करवाते हैं हम तो 3 4 जा 12, 4 को 4 से कराएंगे तो 16, 5 को 4 से कराओगे तो 20। ठीक है, इसके अलावा जो आपके और यूज आएंगे वो हम ट्रिपलेट लिख देते हैं आपके सामने। अगला जैसे एक 5, 12 और 13, ये भी आपके बेटा बहुत काम आएगा 10th क्लास में। एक और लिखता हूं बेटा 24, 7 और 25, ये भी बेटा आपके अकॉर्डिंग टू 10th बहुत काम आएगा, शायद क्वेश्चन नंबर सेकंड ही मिल जाएगा इस ट्रिपलेट पे आपको। उसके बाद बेटा एक और लिखता हूं मैं आपके पास 20, 21 और 29, ये भी आपके यूज आएगा। फिर हम लोग और लिख देते हैं भले जो आपके काम आए 15, 8 और 17, ये भी आपके बेटा काम आएगा, है ना। और वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे ट्रिपलेट होता है, लेकिन आपके 10th के पर्पज से जो यूज आने वाले थे ना वो हमने आपको बता दिए। तो आपको कौन कौन से याद रखने बेटा, 3 4 5 6 8 10 ये काम आएगा, 5 12 13 काम आएगा, 24 7 ये वाला और ये वाला, ये आपके बेसिकली 10th के अंदर बहुत काम आएंगे। और ट्रिपलेट बनाना भी हमने आपको सिखा दिया, इनको याद रख लोगे ना, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे नया ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी चीज के बारे में भी आपको और बता देते हैं। चलो वैसे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, चलो क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम आपको, पहले इसके बारे में और छोटी सी चीज बता देते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के ही बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं थोड़ा से। तो बेटा पहले एक बार यहां तक की चीज को रिवाइज करते हैं। देखो हम लोग क्या है ना कि एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जो पढ़ाने वाली चीज होती है ना बेटा वहां पर टाइम लिमिट नहीं होती है ना। कोई आप ऐसा बाउंड नहीं कर सकते हो कि हम किसी चीज को 15 मिनट में सीख ले, है ना। जहां हमको चीजें सीखनी होगी वहां टाइम भी लगेगा, तो केवल पेशेंस के साथ में पढ़ने की कोशिश करना और पूरी चीज को देखने की कोशिश करना ताकि ज्यादा समझ पाओ। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज को खत्म करेंगे, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अच्छा, अभी तक की चीज को मैं रिवाइज करता हूं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई, फिर मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया कि पी बी एच तीनों चीजें क्या थी, उसके तीनों एंगल्स क्या थे। फिर मैंने आपको बेटा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, फिर हमने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बताया। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो बेटा हुआ क्या कि जैसे आपको अभी तक ये तो पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की चीजें आती है ना, लेकिन बेसिकली क्या हुआ, जब ट्रिग्नोमेट्री डिराइव हुई थी ना तब इसकी फैमिली बनी। जैसे आप लोग एल्जीब्रा पढ़ते हो तो वहां उसकी फैमिली क्या बनी गई, वेरिएबल्स मिले, फिर वेरिएबल से आप लोगों ने पॉलिनोमियल बनाए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, है ना, बहुत सारी चीजें बनी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की गई ना, जब ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी की गई तो धीरे धीरे जब लोग आगे बढ़े तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता चला, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली बनाई गई। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली ना, ये सबसे पहले वर्ड दिया था, इसके अंदर एक साइन और कोसाइन करके वर्ड आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे, वो दिया था बेटा आर्यभट्ट ने, जो हमारे ही आर्यभट्ट थे, हमारे इंडिया के ही थे, उन्होंने दिया था सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वर्ड साइन और कोसाइन। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं और हम जो बात करेंगे वो बात करें बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में बेटा 6 मेंबर्स होते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं बेटा, 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या याद रखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में 6 मेंबर्स। अब बात आती है कि सर वो जो 6 मेंबर्स आप लोग बोल रहे हो ना, वो 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बेटा साइन थीटा, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, साइन थीटा। उसके बाद आता है बेटा कोस थीटा। ये थीटा क्या था याद है ना, जब 90 डिग्री हमने बनाया था तो एक एंगल को एज्यूम किया था, वही वाले एंगल है ये। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, फिर आता है बेटा टेन थीटा, फिर आता है आपके पास में कोट थीटा, फिर आता है बेटा सेक थीटा, और फिर आता है आपके पास में कोसेक थीटा, और फिर लास्ट क्या आता है बेटा कोसेक थीटा।
तो हम आपको वापस से बोलते हैं, सुनिएगा हमारी बात को। ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में 6 मेंबर्स होते हैं, और वो जो 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में नॉलेज ले रहे थे हम। पहले नंबर पर आता बेटा साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक। इसको हम लोग वापस से लिख देते हैं, अगर आपको विजिबल नहीं हो तो ये होता है बेटा सेक थीटा, SEC, सेक थीटा, है ना। और ये भी कोट था, केट नहीं था, ध्यान रखना आप लोग, ये कोट थीटा था, COT, कोट थीटा ना, केट तो बिल्ली हो जाती, तो कोट थीटा। तो हमारे पास 6 चीजें थी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, है ना। वापस से रिवाइज करूंगा, आपको भी मेरे साथ साथ करना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 मेंबर्स थे। अब होता क्या बेटा, ये आप लोगों ने कोई फैमिली तो बना दी, है ना। जैसे कोई परिवार होता है ना, उस परिवार के अंदर मेंबर्स तो पता चल गए कि ये इतने मेंबर्स हैं, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा मेंबर्स का किस मेंबर्स के साथ में रिलेशन क्या है। सेम कंसेप्ट, जब ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली बनाई गई तो हमको ये पता करना था कि भैया ये जो 6 मेंबर्स है ना, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या बनाया गया बेटा, समझना, ये सब एज्यूम्ड रिलेशन है ना, कि साइन थीटा को किसके रिवर्स माना गया बेटा, कोसेक थीटा के। मतलब हम आज के बाद ऐसा मान के चलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। मतलब पहला फॉर्मूला अगर हम देखा जाए तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, कि जो साइन थीटा होता है ना, वो क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। जो साइन और कोसेक होंगे ना बेटा, वो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलेंगे, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिकली सोचना, अगर साइन इस कोसेक का रेसिप्रोकल है ना, तो कोसेक भी तो बेटा साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो यहां से हमारे पास एक चीज और आ जाती है कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा है, तो बेटा कोसेक थीटा जो होगा ना, वो कोसेक थीटा भी क्या होगा आपके पास, 1 साइन थीटा, वो भी क्या होगा बेटा, 1 साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको यहां से पता चली। पहला रिलेशन, साइन किसके रिवर्स चलता है बेटा, कोसेक के साथ साथ बोलना, और कोसेक किसके रिवर्स चलता है बेटा, साइन के। तो साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक बना, और कोसेक इज इक्वल टू क्या बना बेटा, 1 साइन बना, ठीक है। अब आगे की चीज सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां से बेटा मैं एक चीज मेरे मन से बना लेता हूं जो आगे यूज लूंगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 मान सकता हूं कि बेटा 1 मान सकता हूं इसके डिनोमिनेटर में, है ना, 1 मान सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सर जब भी बीच में इज इक्वल टू आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। मैथमेटिक्स क्या कहती है, जब दो फ्रैक्शन लिखी हुई है आपके पास इधर उधर और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो आप क्या करते हो बेटा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हो। तो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो साइन आपका कोसेक से मल्टीप्लाई, तो प्रैक्टिकली हमारे पास एक चीज और सामने आई कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा जो होगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये भी हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया जिनकी यूज लेंगे हम लोग आगे, ठीक है। पहला रिलेशन क्लियर है। अगला, अगर बेटा साइन आपका कोसेक के रिवर्स था तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन और आया कि भैया कोस भी जो होगा ना, वो भी किसका रिवर्स होगा, सेक का। तो जैसे बेटा साइन कोसेक का रिवर्स था, कोसेक साइन का रिवर्स था, सेम कंसेप्ट कोस भी आपका सेक के रिवर्स होगा, और सेक भी क्या होगा बेटा, कोस के रिवर्स होगा। तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो एक फॉर्मूला और क्या बनता है कि कोस थीटा जो होगा वो क्या होता है बेटा, 1 सेक थीटा। और यहां से अगर मैं एक चीज और बनाना चाहूं तो मैंने आपको बताया कि जब कोस अगर 1 सेक है ना बेटा, तो सेक भी क्या होगा आपके पास 1 कोस थीटा। जब आपके पास कोस 1 सेक है तो सेक भी क्या होगा, 1 कोस होगा। यहां तक की चीज क्लियर। और जैसे बेटा यहां पे हमने एक रिलेशन बनाया था ना, सेम कंसेप्ट हम यहां पे भी एक रिलेशन और बनाएंगे कि अगर मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, अगर बेटा मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास चीज क्या बनेगी कि कोस थीटा डॉट सेक थीटा, अगर आप लोग करवाते हो कोस थीटा डॉट सेक थीटा, तो उसका भी रिजल्टेंट जो आता है बेटा, वो रिजल्टेंट कितना आता है आप लोगों के पास में, 1 आता है। यहां तक की चीज भी क्लियर है बेटा। अगली चीज, तो क्या कंक्लूजन निकला कि सर साइन जो था वो कोसेक की रिवर्स था, तो साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन। सेम कंसेप्ट सर कोस सेक के रिवर्स था, तो कोस इज इक्वल टू 1 सेक, सेक इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 कोस। और अगली चीज यहां से क्या दिखा हमको, टेन और कोट और दिख गए बेटा। तो ये बीच वाले भी बेटा बीच वाले के रेसिप्रोकल, मतलब टेन भी कोट का रेसिप्रोकल और कोट भी क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल। तो यहां से बेटा एक फॉर्मूला और बना आप लोगों के पास में, और वो फॉर्मूला कौन सा बना, हम लोग यहां पे लिख देते हैं। क्या बना बेटा, टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, 1 कितना, कोट थीटा, है ना। और
इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल कराऊं तो बेटा कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में 1/tan थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना टेन भी कोट का उल्टा चलता है और कोट भी किसका उल्टा चलता है बेटा, टेन का। ठीक है, और यहां से जैसा हमने इन दोनों में फॉर्मूला बनाया वैसा का वैसा एक और कि अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, जैसे ये आपका टेन थीटा डॉट कोट थीटा, तो वो मल्टीप्लाई कराने पे कितना बनेगा बेटा, हमको 1 मिलेगा, उनको मल्टीप्लाई कराने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां तक की चीज समझे क्या? एक बार वापस से रिवाइज कराता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली की बात कर रहे थे, 6 मेंबर्स थे बेटा, कौन कौन से, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, क्या बोला, साइन किसका रिवर्स चलता है बेटा, कोसेक के, कोसेक किसका रिवर्स चलता है बेटा, साइन के। ऐसे ही कोस किसके रिवर्स चलता है बेटा, सेक के, और सेक किसके रिवर्स चलता है, कोस के। ऐसे ही टेन किसके रिवर्स चलता है, कोट के, और कोट किसके रिवर्स चलता है, टेन के। यहां तक की चीज कैलकुलेट कर ली। आगे अब देखो, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे ना, तो जब हमने सब रिलेशंस को एज्यूम किए, ये पूरी चीज क्या बेटा, एज्यूम्ड चीजें हैं। जिस इंसान ने बनाई होगी ना, उस इंसान ने इन सब चीजों को एज्यूम करा हुआ है। ठीक है, उसने ऐसा बोला कि ऐसा होगा, बाद में उसने मैथमेटिकली प्रूफ भी करा, लेकिन पहले ये सब चीजें क्या थी बेटा, एज्यूम्ड चीजें थी, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या माना गया, साइन और कोस। मतलब जितनी भी चीजें होगी हम उनको लाके किस में कन्वर्ट करा देंगे बेटा, साइन और कोस में, है ना। इसीलिए इन सभी 6 मेंबर्स के रिलेशन साइन और कोस के रेस्पेक्ट में होना जरूरी है, इनके साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखना कोसेक का रिलेशन तो मिल गया था हमको इन दोनों में से किसी एक के साथ, तो कोसेक तो मिल रहा है बेटा साइन के साथ। ठीक है, फिर आपने देखा सेक भी मिल रहा है कोस के साथ। ठीक है, लेकिन ये टेन और कोट का रिलेशन तो आपस में ही था, है ना, इनका रिलेशन तो आया ही नहीं साइन और कोस के साथ। तो मैथमेटिकली आगे हम प्रूफ करेंगे, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने लिख रहे हैं कि 2 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि जो टेन थीटा होता है ना बेटा, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कितना, कोस थीटा। आप बोलोगे कि सर ऐसा ही क्यों होता है, इसका जवाब मैथमेटिकली देंगे आपको जब हम आगे पढ़ेंगे जब। ठीक है, अब टेन का उल्टा कौन था बेटा, कोट। तो आपके पास में यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक और कि सर कोट थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोट क्या होगा, टेन का रिवर्स होता है, तो टेन का रिवर्स, टेन था आपका साइन अपॉन कोस, तो कोट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में कोस थीटा डिवाइड बाय क्या बेटा, साइन थीटा। ठीक है, समझे आप हमारी बात को। तो आज के लिए बेटा हम यहीं तक की चीजें पढ़ेंगे, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन देके अगली क्लास बढ़ाएंगे। ध्यान देना बेटा चीज पे, हमने पूरी चीज आपको पढ़ाने की कोशिश करी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल क्या था, एक एक चीज आपको बताई। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स के बारे में बताया, तीनों साइड्स के बारे में बताया, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी वो बताई, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया। पाइथागोरन ट्रिपलेट की जो हमने आपको टेबल सिखाई वो टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, याद इन द सेंस जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे एक बार रीड आउट करना है, अपने आप चीजें याद होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली, उनके रिलेशन बेटा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से पहले जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो हम रिलीज करेंगे, ये वाला वीडियो आपको मिल रहा है 17 मई को, है ना। नेक्स्ट वाला वीडियो मिलेगा आपको वापस 18 मई को। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तब आपको इस रिलेशन के बिना क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वापस से रिलेशन को रिवाइज करा रहा हूँ। 6 चीजें थी बेटा, 6 मेंबर्स, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का, कोस सेक का, सेक कोस का, टेन कोट का, कोट टेन का। ठीक है, और टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस था और कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन था। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक की चीजें पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारा चैनल फोटोन प्लस को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके पास में बहुत जल्दी लाइव सीरीज लेके आ सकें। ओके, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।